मैंने जहाँ तक देखा है कि बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हीरा डिजिटल गोल्ड के बारे में। हीरा डिजिटल गोल्ड जो है ये हमारी कंपनी की वो एक कॉइन है जी, और जिसको हमने एक्सचेंज पे लॉन्च किया है और इंशाअल्लाह ये कॉइन जो है किटको गोल्ड मार्केट के ऊपर चलेगी। क्या लगता है आपको कि कब तक उनका रिटर्न उन्हें वापस मिल पाएगा? क्या कारण रहे इसके? डिजिटल गोल्ड ये है कि आपके हाथ में अगर कॉइन है जी, तो आप फ्लक्चुएट ऑनलाइन के ऊपर देखती हो कि तुम्हारा कॉइन का प्राइस कितना बड़ा है कितना कम हुआ है। आपको कोई भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ट्रांसफर करके पैसा ले सकते हैं कि आपके ऊपर होता है उसका नफा और नुकसान का मतलब। ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है, ना मैंने उनको कोई पैसे दिए, ना आज भी मुझे देने की जरूरत है। चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज क्यों ना हो, बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं मेरे पास। ठीक है, एक बड़े सवाल की तरफ मूव करेंगे। हीरा डिजिटल गोल्ड के पास इतना डिजिटल गोल्ड आता कहाँ से है? देखिए, डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है एक बैंक के वर्ल्ड डिपॉजिट के ऊपर होता जी, है। आप जितने पैसे डिपॉजिट करेंगे आप उतना गोल्ड होल्ड कर सकते हो, बैंक के थ्रू ले सकते हो। जैसा आप लोगे आपके मार्केट कैप में वो गोल्ड आएगा और आप उसको सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाएंगे, ऐसे शख्सियत के बारे में आपसे बात करेंगे जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। देखिए, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं और सोशल वर्क को लेकर अपने सुर्खियों में रहती हैं और कहने के अपने बिजनेस को लेकर वर्ल्ड वाइड बिजनेस को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। और पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी और महिला एम्पावरमेंट को लेकर भी मैम बहुत सुर्खियों में रहती हैं। और उन्हें मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि उन्हें क्वीन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी कहा जा सकता है। तो आप गैस करिए कि मैं किसके बारे में बात कर रही होंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नौरा शेख जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे 1 to 1 में। और यहाँ पर आप पब्लिक डिमांड पर आज आपको बुलाया गया है और पब्लिक जो है, जो जनता है, आपके बारे में जानना चाहती है। बहुत सारे सवाल आपसे करे जाएंगे, तो क्या आप तैयार हैं अपने फॉलोअर्स को जवाब देने के लिए? जी, कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। तो नौरा जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि आपकी शख्सियत, जितना मैं आपके बारे में रिसर्च किया है, जितना मैं आपके बारे में जानी हूँ, आपके एजुकेशन से शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप कहाँ से आपने एजुकेशन को अपना मतलब अंजाम दिया है और एक MBA स्टूडेंट आप रह चुके, MBA आपने किया है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में भी आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। क्या इसके पीछे का मतलब है? जी, बस मेरा नेटिव तिरुपति है, आंध्र प्रदेश जी, और वहाँ पर मैंने पढ़ाई की और उसके बाद थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में जो है को एजुकेशन को जो है अपने घरों में, फैमिली में नहीं मानते थे, तो काफ़ी फाइट करके मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट भी पढ़ा और उसके बाद आज तक भी मैं पढ़ती ही रहती हूँ। जो ज़रूरत होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके लिए मैं हमेशा, और मैं सब लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई का ख़त्म नहीं होता है, पढ़ाई हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। हर दिन एक नया सब्जेक्ट, हर दिन एक सब्जेक्ट सामने आता है, तो वो सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। आज तो गूगल में हर तरह की पढ़ाई मिल जाती है, तो लोग जो है उसमें, तो हम भी आज भी जो ज़रूरत होती है उसकी स्टडी करते रहते हैं। देखिए, क्योंकि इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे तो मैं आपको पहले से एक बात बता दूं, क्योंकि सवाल थोड़े से तीखे और कड़वे हो सकते हैं, तो क्या आप अपनी जनता को उन सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप सवाल अपनी मर्जी से कर सकती हो। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप एजुकेशन के बारे में आपने बता ही दिया, उसके बारे में हम और भी बात करेंगे। हमारे रिसर्च के हिसाब से मैडम, आप जो हैं हीरा ग्रुप की CEO हैं, इसके अलावा महिला एम्पावरमेंट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, नौरा शेख ग्लोबल फाउंडेशन के भी आप फाउंडर हैं, हीरा डिजिटल गोल्ड की फाउंडर है, CEO हैं। आप इतने सारी चीज़ें कैसे हैंडल करती हैं एक साथ? ये सब ऊपर वाले का देन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं हैंडल करती। जी, बस मैंने ये काम जो शुरू किया, ये जो बिज़नेस शुरू किया, अच्छे कामों के लिए शुरू किया, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए शुरू किया, कॉलेजेस के लिए शुरू किया, और जो गरीब तबके की महिलाएं थे, लेडीज़ थे, उन सबको मैंने बिज़नेस सिखाया। हीरा ग्रुप सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, हीरा ग्रुप लाखों लोगों को ज़िंदगी देने का एक ज़रिया है और हीरा ग्रुप जो है लाखों लोगों को भलाई करता हुआ आज तक आया है। और हमारी कंपनी के थ्रू लाखों की औरतों को जो है एक एम्पावर मिला कि औरतें भी बिज़नेस कर सकती हैं और वो बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जैसे बिज़नेस करना है करती आई हूँ, ऊपर वाले की मदद है मेरे साथ।
क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला होने के बाद इतनी सारी चीज़ों को आप अकेले मैनेज कर रही हैं, तो कहीं से एक होता है ना कि एक थॉट आता है कि एक जो है बदलाव करना है देश में या बदलाव करना है अपनी सोसाइटी में, तो वो पहला थॉट आपको कहाँ से मिला? पहला थॉट तो मुझे बचपन से मिला है कि बदलाव लाना है अपनी कम्युनिटी के अंदर, महिलाओं के सोच के अंदर। विलेजेस के अंदर काफ़ी महिलाएं नाइंसाफ़ी होती रहती हैं, और महिला करके बोले तो पहले दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ कि जैसे लड़की पैदा होती है अपने बाप की शक्ल जो है बड़ी नीचे उतर जाती है, और जैसे लड़की पैदा होती है जो स्वीट बांटने में भी तब्दीली आ जाती है, खुशी में तब्दीली आ जाती है, बहुत सारे चीज़ों में तब्दीली आती है। तो ये सारे चीज़ें देखते हुए तो जब ऊपर वाले ने दोनों को इक्वल राइट्स दिया है, इक्वल जस्टिस दिया है, दोनों को बराबर पैदा किया है, तो फिर वो बिजनेस भी कर सकती है, पॉलिटिक्स भी कर सकती है, पढ़ाई भी कर सकती है। ये तो बहुत सारी महिलाएं कहते आते थे, मगर मैंने प्रैक्टिकल करके बताया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैंने फॉर्म किया। और जैसे तिरुपति में हमारी कॉलेज है जिसमें गर्ल्स कॉलेज है, 1000 से ज़्यादा गर्ल्स जो है आज तक भी वहाँ पर पढ़ते ही, 5700 स्टूडेंट वहाँ से डिग्री पढ़कर और जो है ये किए ही। उसी तरह से कोचीन, उसी तरह से महाराष्ट्र, उसी तरह बहुत सारे जगह पर मैंने ये करके, और मैंने कहा नहीं बल्कि उसको चला कर बताया है कि इस तरह से चला कर बता सकते हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आते थे इन चीज़ों को चलाने में, फंड रिक्वायरमेंट होते हैं, पेमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। तो फिर मैंने बिजनेस को स्टैब्लिश किया हीरा ग्रुप को, जैसे टेक्सटाइल, गोल्ड, ग्रेनाइट, बहुत सारे चीज़ों को जो जनरल बिजनेस होते हैं, इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल में मैंने इस बिज़नेस को फॉर्म करके, और 2015 में सुपर 100 में हमारी कंपनी का लिस्ट आया था, इंडिया के सुपर 100 में। तो खासकर से जो है मैंने इतने ऊंचाई पर ले जाकर हर महिला को, हर बच्ची को मैंने ये बताया कि औरत भी जो है बिजनेस भी कर सकती है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी कायम कर सकती है। खासकर से क्वेश्चन ये था कि हिजाब पहनकर हमारे लड़कियां काम नहीं कर सकते, तो वो हिजाब पहनने वाले तमाम लड़कियों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन गई। हर वो औरत के लिए जो अपने घर में बैठकर ये सोचती है कि मैं हिजाब पहनने के बाद कुछ भी नहीं कर सकती, तो उन सब के लिए मैं एक एग्जाम्पल शो किया सबको, तो उसमें मैं कामयाब रही। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके हीरा ग्रुप के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे और भी जितने भी आपके बिजनेस उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, हीरा ग्रुप 1998 में स्टार्ट, एक अच्छी सी कंपनी जी, और इसमें हम ज्वेलरी शॉपिंग मॉल्स लॉन्च किए महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और भी बहुत सारे जगह पर। और इसमें ऑनलाइन पर भी लोग परचेज़ करते हैं, और ख़ासकर से जो है स्टोरेज के लेवल पर भी, होलसेल लेवल पर भी परचेज़ करते हैं। और हीरा ग्रुप सारे लोगों को जो है गोल्ड के बिज़नेस में 1998 से लेकर 2018 और 19 तक जो है काफ़ी अच्छे जो है प्रॉफिट और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है पब्लिक में किया है। और हीरा ग्रुप ने आज भी लोगों के भरोसे को जीता है, पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों के भरोसे को हीरा ग्रुप कमाया है। आज भी मेरे मेंबर्स जो भी हैं वो मेरी फैमिली हैं, और मैं फैमिली की तरह उनको महसूस करती हूँ, वो भी मुझे फैमिली की तरह ही महसूस करते हैं। मैम एग्जैक्टली जो हीरा ग्रुप है उसका टारगेट क्या है? लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि हीरा ग्रुप आखिर आगे कितने टाइम में, अगर हम देखते हैं आज से 5 साल बाद भी ऊपर जाते हैं, तो क्या कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेंगे? और लोगों को ये जानने में भी बहुत इंटरेस्ट है कि हीरा ग्रुप उनके लिए किस तरीके से काम कर सकता है। हीरा ग्रुप जो है अब आने वाले दिनों में सारे लोगों के लिए हीरा ग्रुप काम करेंगे, गरीब बच्चों के स्कूल के फ़ीस के लिए, और जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस करती हैं, जो न्यू स्टार्टअप होते हैं, उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ख़ासकर से जो है बहुत सारे चीज़ों में जो गोल्ड का बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाने में। और गोल्ड के आउटलेट जो है हीरा ग्रुप आगे चलकर 800 से ज़्यादा आउटलेट जो है इंडिया में, उसमें पार्टनर बनने के लिए जो है कोशिश कर रही है कि जो डिजिटलाइज से फिजिकल में गोल्ड जो है परचेज़ करें लोग। इस तरह की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हीरा ग्रुप स्टार्ट कर रहा है, और हीरा ग्रुप के ज़रिए से मुझे लगता है कि लाखों के लोगों को एक जो जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और काफ़ी अच्छा बिजनेस रन होगा। और महिलाएं जो गोल्ड का ख्वाहिश रखते हैं और ये करते हैं, एक बार में जाके वो परचेस नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा परचेस करके वो अपनी ख्वाहिशात को अपने शॉपिंग में जाके वो पूरा कर सकते हैं। आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में हीरा ग्रुप के कार्ड से जो है पूरा गोल्ड शोरूम में खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एक पार्टी है महिला एम्पावरमेंट करके, तो महिला एम्पावरमेंट का मतलब है महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो जैसे कि हमारी मौजूदा सरकार भी अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया है 33% का, और
और काफ़ी ऐसी स्कीम्स चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो क्या समझे, क्या ये जो आपका एक मुहिम है ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और महिला को कितना ज़्यादा यहाँ से मिलने वाला है आगे जाके, क्योंकि आप महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं, उनके बारे में ज़्यादा बातचीत कर रही हैं, तो क्या इस ग्रुप से महिलाओं के बहुत ज़्यादा आगे आप मदद करने वाली हैं? महिलाएं सक्षम बनेंगी क्या? जो हीरा ग्रुप जो स्टार्ट हुआ वो महिलाओं के ज़रिए से स्टार्ट हुआ था, और हीरा ग्रुप जब स्टार्ट हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हुआ, और इंडिया के 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में हीरा ग्रुप के कमिटीज़ महिलाएं ही बने, और बिजनेस में भी 90% महिलाएं ही हैं। तो फिर ये महिला एम्पावरमेंट पार्टी को मैंने इसलिए लॉन्च किया कि पूरे देश के महिलाओं को मैं एक प्लेटफॉर्म दूं जो अपने आप को पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल में बहुत वीक समझते हैं। और हमारे सारे महिलाएं जो देखे कि पहले दिनों में, पहले ज़माने में जो भी चीज़ें चलते थे, जब भी उनको इंसाफ मिलने का एक कदम उठता था तो वहाँ फ़ौरन से फ़ौरन एक पॉलिटिकल लीडर आते थे और उनके वो उसको ख़त्म कर देते थे, और उनका जो भी ऊपर को आना है, वाच करना है, उसको ख़त्म कर देते थे। तो फिर मैंने महिलाओं के लिए क्यों पार्टी ना हो, जबकि महिलाएं देश में 65% महिलाएं हैं और 65 करोड़ वुमेन्स महिलाएं देश के अंदर ही। तो फिर मैंने ये पार्टी की शुरुआत 2012 में रजिस्ट्रेशन नेशनल पार्टी के लिए दिल्ली में जो है मैंने स्टार्ट किया, और 2017 में इस पार्टी को डायमंड सिंबल मिला, और उसके बाद 2018 में इस पार्टी ने कर्नाटका में 224 सीट्स पर कंटेस्ट किया और काफ़ी अच्छा वोट मार्जिन जो है आया। फिर तेलंगाना में भी कंटेस्ट किया और लोकसभा में, असेंबली में। ठीक है, हमारी पार्टी नहीं है मगर महिलाओं को एक बहुत बड़ी ताकत देने वाली पार्टी है आगे भी चलकर। जो 33% रिजर्वेशन बिल है, इसके लिए सबसे पहले महिला एम्पावरमेंट पार्टी ही जुबान उठाई थी कि हमको पॉलिटिकली 33% हिस्सा क्यों नहीं मिलता है और हमको क्यों नहीं रिजर्व होता है, अपना जो हक होता है। तो वह बिल भी जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो गवर्नमेंट की, कि उन्होंने वो बिल को पास किया, और ये बिल को जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया, भले वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बिल को पास करके महिलाओं के मुकाम को जो है उन्होंने एक ऊंचे मुकाम पर रख दिया कि इनको 33% रिजर्वेशन है। तो ये महिला के लिए लड़ाई जारी रहेगी और ये हमेशा कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी सोच के साथ काम कर रही हैं। तो आपसे बात करते हुए मेरे मन में एक सवाल आया है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महिलाओं को खास करके एक मसीहा की जरूरत होती है, और पार्टीज की अगर बात कर लें, जो भी मौजूदा पार्टी है, तो बहुत सारे काम है उन लोगों के पास। हर महिला अपनी बात जाके वहां नहीं रख सकती, हर महिला के घर में क्या हो रहा है या वो बाहर क्या फेस कर रहे हैं नहीं बता सकती। क्या ये महिलाएं जो बहुत कुछ फेस कर रही है लाइफ में ऑलरेडी, क्या आपके पास आके कभी किसी ने कोई शिकायत किया, आपने किसी के लिए कोई बड़ी लड़ाई किसी महिला के लिए लड़ी है? क्या महिलाएं आगे आपके पास आ पाएंगी अपनी दिक्कतों को लेकर? महिला एम्पावरमेंट पार्टी को जो मैंने लॉन्च किया ना, उस वक्त तक ही मैंने हजारों महिलाओं के लिए लड़ाई की और ह्यूमन राइट्स में, वुमेन राइट्स में मैंने बहुत सारा काम किया। जो भी महिला को ससुराल की तरफ से सताया जाता था, उसको कहीं नाइंसाफ़ी पहुंचती थी, वो महिला समझकर कमज़ोर पड़ जाती थी, तो उसका हाथ पकड़कर हमने खड़ा किया, और महिला समझकर वो पीछे हो जाती थी कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो फिर हम सब ग्रुप ने उसको पकड़कर खड़ा किया और कहा कि नहीं, तू महिला नहीं, तू एक बेटी है, तू एक माँ है, तू एक बहन है, तेरी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, तो उठकर खड़ी हो जा, हम तेरे साथ में हैं। तो आगे भी चलकर जो है हमने अपने वेबसाइट के ऊपर मोबाइल नंबर्स दिए हैं, सर्विसेज दिए हैं, ईमेल्स दिए हैं। जो भी महिला को प्रॉब्लम आता है वो आज भी ईमेल करती हैं, रात में भी, ज़रूरत में भी, कभी कुछ हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कभी कुछ लीगल की उनको ज़रूरत हो, कभी कुछ प्रॉब्लम की, बिल्कुल कांटेक्ट। और मैं नहीं कर सकती मगर हमारी टीम बैठी है, हमारे लीगल टीम बैठे थी, हमारे टीम जो है लीगल सर्विसेज के लिए बैठे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर वो सारे जितना पॉसिबल है उनका हेल्प करने के लिए कोशिश करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपके बहुत सारे बड़े कॉलेजेस भी हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में भी आप काम कर रही हैं ऑब्वियसली, तो उस कॉलेजेस के बारे में मैं जानना चाहूँगी। जी, हमारी सबसे बड़ी एक कॉलेज जो मेरे मकसद की है वो तिरुपति में हमारी कॉलेज है, हीरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ पर 1000 गर्ल्स हॉस्टल के साथ पढ़ते हैं, और वहाँ पर उनको जो है डिग्री पीएचडी के साथ और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ और हमारे इस्लामिक तालीम के साथ जो है वो बच्चियां पढ़ते हैं। अब तक बच्चियों का कॉलेज जी, लड़कियों का ही है, और वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स भी लड़कियां हैं, और वहाँ पर सारे औरतें ही हैं, उनके प्रोटेक्शन वाले, सिक्योरिटीज वाले, कंप्यूटर सिखाने वाले, लैब टेस्टिंग वाले, हर कोई जो है महिला ही है। कभी एक बार आप विजिट करके देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको मैंने एक 5 स्टार लेवल में बनाया ताकि हर लड़की वहाँ खुशी के साथ, खुशी के माहौल में रहकर जो है उसको तालीम हासिल करे। अब तक 14 बैचेस निकले हैं पढ़कर, जो 5700
100 स्टूडेंट, मगर हमारी हर स्टूडेंट जाकर एक स्कूल ओपन की है, एक कॉलेज ओपन की है, और पढ़ाई पे हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि बगैर पढ़ाई के, बगैर एजुकेशन के इंसान एक जानवर बन जाता है, और जब उसके पास पढ़ाई आ जाती है तो वो इंसान बनता है और जीने का ढंग सीखता है और अपने पैरों पे खड़ा होता है। अब हमारे पास पढ़ने वाली कोई भी लड़की कभी ये फील नहीं करती कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी। वो कहते हैं कि हमारे आपा हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, हमारे जो मैडम हैं हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। वो जिस तरह से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करके, वो बिजनेस चलाकर ये सारे चीज़ों को रन किए, तो क्या हम अपना घर रन नहीं कर सकते? किसी पे वो डिपेंड नहीं रहते। उनको सबसे पहले यही सिखाते हैं कि डिपेंड नहीं होना है, अपना काम जीना है, मगर सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ, पूरे फैमिली के साथ अच्छा रखो, मगर डिपेंड नहीं। शोहर के ऊपर डिपेंड हो जाना, माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो जाना, रिश्ते पे डिपेंड हो जाना, उन्होंने पैसे नहीं दिए लड़ाई करना, ये नहीं। तुम कमाओ, तुम उनको खुद खर्च करो और तुम सबके साथ मोहब्बत से रहो। तो हमारी हर लड़की के अंदर ये सहूलत है, और हमारे हर लड़कियां आज भी मैसेज करती हैं कि आप आज हमने इंटरनेट पे डेटा एंट्री सीख लिए, आज हम गूगल में जा रहे हैं, आप हमको अमेरिका से काम मिल रहा है, हमको यूएस से बहुत अच्छा लगता होगा आपको, यूके से काम, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, यूएस से काम मिल रहा है, आप हम घर बैठे बैठे जो है हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैडम मैं बोलती हूँ बिल्कुल, आप घर में भी बैठो, अपना काम करो। हिजाब तो अपने माइंड पे है, अपने जिस्म के ऊपर है, तुम्हारे माइंड पे कोई हिजाब। महिलाएं वहां पर हैं जो काम वहां कर रही हैं, सब हिजाब पहन के काम करती हैं, और मुस्लिम महिलाएं हैं। और मैं कहती हूँ कि अपने प्रिंसिपल पे भी रहो जी, उसको हट नहीं करना है, पूरे काम करते रहो, ये दुनिया को बताना है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं इस बीच अपने दर्शकों को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस तरीके से महिलाओं के लिए काम करना, किसी की आपा बनना, किसी की माँ जैसे बनना, किसी के दोस्त बनना और उन महिलाओं को सपोर्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि ये मैडम कर रही हैं। बहुत ही मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपकी इस बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे, और हीरा ग्रुप के अपर इकोनॉमी ऑफ के कुछ केसेस हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कितना सच है इस बात में, और क्या कुछ बताना चाहेंगे अब इस बारे में दर्शकों को। कंपनी जो है 1998 से शुरुआत है, और ये कंपनी टोटली लीगली रनिंग कंपनी है। और जो कर्नाटका में मैंने जो इलेक्शन किया 2024 में 224 सीटों के ऊपर, उसके बाद मैं आकर तेलंगाना में जैसे इलेक्शन अनाउंस किया, वो पॉलिटिकली बेसिस के ऊपर अरेस्ट किया गया मुझे, और कुछ केसेस लगाए गए, कुछ एलिगेशंस लगाए गए, मगर उस एलिगेशंस को हाई कोर्ट ने जो है रद्द किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मैटर चल रहा है। और ये कंपनी सिर्फ महिलाओं के अंदर, उनको रोज़ी देने के अंदर, बेरोज़गारों के लिए चल रही थी। और जिस दिन मुझे अरेस्ट कर लिया गया था, उस दिन भी हमारे तमाम 16 शॉपिंग मॉल जो है उस दिन रनिंग थे, 16 शॉपिंग मॉल। तो एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ये किया गया। मैं भी नहीं समझी थी कि हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग इस तरह सोचेंगे कि हम भी इतने ये हो गए। तो कभी 1998 से 25 ईयर्स के परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने है, कभी भी कुछ छोटा कंप्लेंट नहीं था कंपनी के ऊपर, कुछ भी लेने देने के मामले में। आज भी कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसीलिए हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, वो आराम से हैं, फ्री से हैं। जब भी हमारी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, जब भी हमारी कंपनी रनिंग हो जाएगी, उसके लिए वो साथ देने के लिए आज भी हज़ारों लाखों के मैसेज डेली आते रहते हैं। ये जो भी अफवाहें होते हैं, कुछ लोग होते हैं डैमेज करने के लिए, और ख़ासकर से एक महिला होती है तो उसको ख़ास डैमेज करने के लिए जो भी लोग होते हैं, वो कौन कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को भी मालूम है, पूरे वर्ल्ड को भी मालूम है। जो MIM की पार्टी है, जो हैदराबाद में रहती है, और उनके लिए बहुत तकलीफ वाली बात है, एक मुस्लिम लेडी होकर मैं आगे आना, उन्होंने एक चंद लोगों को लगा दिया है यूट्यूब में इधर उधर बैठकर जो है गलत सलत बातें डालने के लिए। तो वो करते रहते हैं, मगर उसके लिए हम पीछे नहीं हैं, हम हक के लिए हमेशा साथ हैं। हमको इंडियन जुडिशियल पर ख़ास कर से भरोसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमें पूरा मुकम्मल यकीन है। हमें इंसाफ मिली है और मिलेगी और मिलती रहेगी, और देश की हर औरत को इंसाफ मिली है, मिलेगी, मिलती रहेगी। जिस तरीके से हीरा ग्रुप इतना आगे बढ़ रहा है, क्या किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट है आपको, जैसे अडानी अंबानी के बारे में कहा जाता है? जी देखो, गवर्नमेंट के सपोर्ट तो हमने कभी नहीं मांगा है, ना कोई गवर्नमेंट के सपोर्ट्स को हमने देखा है। हम जब से भी कंपनी चलाए, लीगल वे में चलाए हैं, जो जो कानून के बराबर चलना है उस तरह से हम कंपनी को चलाए हैं। कभी भी इस तरह के उस तरह के काम करके हमने किसी से भी सपोर्ट नहीं मांगा है। आज भी कोर्ट में खड़कर मेरी यही आवाज़ है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये चीज़ें ऐसे ही, ये चीज़ें ऐसे ही। मैंने IT रिटर्न फाइल किया है, मैंने GST पे किया है, मैंने कंपनी और बिजनेस को चलाया है, और आगे भी चलकर अच्छे से जो है मैं कंपनी को चलाना चाहती हूँ। जब हमारी कंपनी लीगल है और अच्छे से चल रही है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, हर एजेंसी को भी पता है कि कंपनी क्या है। बस
अभी 2024 चल रहा है, तो अगर 10 साल की बात करें यानी कि 2034 में 2034 में क्या अचीवमेंट रहेगा कंपनी का, कितना आगे देख सकते हमारी कंपनी 2 प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़े लॉन्च करती है। ऑलरेडी हीरा गोल्ड तो काइन लॉन्च कर दिया है एक्सचेंज के ऊपर, और बहुत अच्छे अंदाज में हमारा काइन आगे बढ़ रहा है गोल्ड का। और दूसरा, हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़ रहे हैं। और तीसरा, हमारा प्रोजेक्ट जो है इंडियन गोल्डन सिटीज़ जो है हम लेकर आ रहे हैं, और ये 700 स्मार्ट सिटीज़ बनाएगा और 6 लाख एकड़ लैंड जो है डेवलप होगी, और 32 लाख विलास जो है बनेंगे, जो वो विलास बनेंगे जो हर गरीब इंसान भी जो है उसको परचेस कर पाएगा। और जो मालदार 5 स्टार में जो बड़े बड़े पैसे दे के रहते हैं, उस तरह के जो है विलास हम नॉर्मल लोगों को भी जो है देने की कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा ये ड्रीम रहेगा। ये 10 साल में जो है हम बहुत बड़ा ड्रीम लेकर जो है हिंदुस्तान में काम करना चाहते हैं, 30 स्टेट्स में भी करना चाहते हैं। ठीक है मैडम, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो हीरा ग्रुप है और हैदराबाद के जो एमपी हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, तो उनका और हीरा ग्रुप की बनती नहीं है, ऐसा मैंने रिसर्च में पाया है। क्या इसका रीज़न है? रीज़न तो आज तक हमें भी पता नहीं चला। खाली सिर्फ उनका एक खौफ है कि एक मुस्लिम फेस मैं ही होना चाहिए और दूसरे नहीं आना चाहिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हिंदुस्तान से लेकर 50 कंट्रियों में मशहूर कर दिया, तो सारे महिलाएं मेरे साथ होने लगे, और पूरे देश के लिए मैंने नेशनल पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जब से मेरे ऊपर जो जुल्म करना है वो तो करते आ रहे हैं। हालांकि वो भी कई बार अपने भाषण में बोलते हैं कि महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया जाए और महिलाओं के लिए काफ़ी बातें करते हैं, उसके बाद भी नहीं तालमेल बैठा पा रहे हैं। सपोर्ट करने की बात स्टेज पे करना अलग होता है, प्रैक्टिकली इंटरनल महिला को सपोर्ट करना अलग होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल और इंटरनल महिलाओं को सपोर्ट करने का प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है और उनसे खास बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए ये डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर पूरी फाइल को अगर चेक करेंगे, FIRs को आप चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, तो सारे उनके ही लोग हैं और कोई लोग नहीं है खास कर से। जी बिल्कुल, आपस में। और खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही 2012 में एक FIR जाके खुद लॉन्च कर दिया। उसके बाद मैंने उस पर फाइट किया, उस पर क्लियर शीट ली। उसके बाद मैंने 100 करोड़ का मानहानि केस लगाई, जितने भी इल्ज़ाम उसमें लगाए थे। तो वो इल्ज़ाम को जो है उनके ऊपर साबित हो गया। अब कोर्ट ने जो है 100 करोड़ उनके ऊपर फाइनल कर दिया, और फाइनल करने के बाद वो अब हाई कोर्ट को जो है स्टे के लिए चले गए। और तो जाहिर से बात है कि हक एक दिन जीत के रहेगा, चाहे वो हाई कोर्ट को जाए, सुप्रीम कोर्ट को जाए, और हमारी हक की लड़ाई जो हो वो जारी रहेगी। और कोई भी कुछ भी करे, मैं हक के लिए लड़ाई करती हूँ। जी बिल्कुल। तो हीरा ग्रुप और डॉक्टर नौरा शेख यानी कि आपके बीच में जो ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के जो लगे हुए हैं, मामले चल रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब कब तक ये सब खत्म हो जाएगा, या कितना टाइम लगेगा ये सब होने में? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जिस दिन और क्या वो मामले हैं का पहले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है हीरा ग्रुप के लिए कई आर्डर्स किए हैं, 22 आर्डर्स किए हैं। और सबसे पहले मैं सारी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लीगल नॉलेज रखने वालों का, जजेस का, जो भी है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला आर्डर ही उसमें लिखा था कि रीस्टार्ट योर बिजनेस विथ योर इन्वेस्टर। सबसे बड़ी बात थी वो कंपनी के लिए। पूरा सर्वे करने के बाद, पूरा ये करने के बाद, जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तुम उनको रख के बिजनेस करो, जो जाना चाहते हैं उनको क्लियर करके भेज दो। आज भी हमारा यही है। आज भी हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमने लोगों को नहीं बुलाया है। हमें लोगों का, लाखों लोगों का रिक्वेस्ट है कि आप खामोश क्यों हैं, आप बिजनेस को स्टार्ट कर दो, हम आपके साथ आने को रेडी हैं। आप जब 20 साल 25 साल कंपनी ने वफादारी निभाई है तो हम कभी भी डाउट नहीं करेंगे। तो हमारे लोग मेरे साथ हैं और उनको लेकर मैं साथ चलना चाहती हूँ। आखिरी सांस तक ये चलती रहेगी और इंशाल्लाह ये क़यामत की सुबह तक ये कंपनी चलेगी। जब तक एंड ऑफ डे नहीं आएगा उस वक्त तक ये कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि ये हक पे है। ये किसी को धोखा देने के लिए, दगलबाजी करने के लिए ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं फेस कर इतने सालों तक हर लड़ाई को फेस करके यहाँ नहीं बैठ सकती थी जी। तो फिर मैं फेस कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, सबके लिए बड़ा बेहतर आर्डर आएगा इंशाल्लाह। देखा जाता है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो क्या फंडिंग आप उनको करती हैं या फिर
ये सब की तरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? और क्या वजह मैंने है? जहाँ तक देखा है कि बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज हैं जी। वो कभी किसी एक प्रोग्राम में नहीं आए हैं। हम्म। जब हीरा ग्रुप है तो 10 साल तक जहाँ भी, जैसे T10 क्रिकेट हुआ वहाँ भी आ गए, कोई मेरा मार्ट ओपन हुआ वहाँ भी आ गए। अगर मैं कल चाहूंगी मैं यहाँ से मैसेज कर दूंगी कि मेरे घर में यहाँ प्रोग्राम है, आप आ जाइए, सारे लोग आ जाते हैं। और ये बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। वो इसलिए कि मैं सोशल वर्क करती हूँ, ना उनको मैंने कोई फंडिंग किया है, ना मैंने उनको कोई पैसे दिए, ना आज भी मुझे देने की ज़रूरत है। चाहे वो बड़े सेलिब्रिटीज़ क्यों ना हो, बड़े पॉलिटिशियन क्यों ना हो, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं मेरे पास। ये बात नहीं है कि मैं उनको पैसे देकर मुझे बुलाना, ऐसी कोई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है कभी भी। और वो सारे इन्वेस्टिगेशन हुए ही उन चीज़ों के, सारे चीज़ें भी। तो मैं हमेशा इंसानियत को लेके चली हूँ, एक मजहब पर, एक बात पर, एक मसलक पे नहीं चली हूँ। मैं सारे लोगों को साथ में लेकर एक फैमिली की तरह चली हूँ। तो सारे लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं, आज भी इस वक्त में भी, इस हालात में भी मैं बुलाई तो एक आवाज़ पे सब हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब बात करते हैं हीरा डिजिटल गोल्ड के बारे में। जी। तो हीरा डिजिटल गोल्ड आखिरकार क्या है और क्या मकसद है इस प्लान का? हीरा डिजिटल गोल्ड जो है ये हमारी कंपनी की वो एक कॉइन है जी। और जिसको हमने एक्सचेंज पे लॉन्च किया है। और इंशाअल्लाह ये कॉइन जो है किटको गोल्ड मार्केट के ऊपर चलेगी और ये कॉइन आगे किटको के गोल्ड दिनों- मार्केट जी पे। हाँ जी, ओके। किटको गोल्ड मार्केट के प्राइस के ऊपर फ्लक्चुएट होगी ये कॉइन। वो प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस बढ़ेगा, वो प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस घटेगा। और ख़ासकर से ये कॉइन को हमने पूरे वर्ल्ड के लिए लॉन्च किया है। और आगे चलकर आपके पास अगर कॉइन रहेगी तो आप ज्वेलर में जाके फिजिकल गोल्ड जो है आप ले सकते हैं। इस पर काम चल रहा है, इस पर वर्क चल रहा है। आप आराम से जाकर, आपके जॉब में है, आपके वैलेट में कॉइन है, आपने एक एक कॉइन परचेस करके रख लिया था, आपको रिंग चाहिए, बैंगल चाहिए, चेन चाहिए, आप इंडिया के किसी भी ज्वेलरी में जाकर उसको परचेस कर सकती। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ 800 ज्वेलर्स जुड़ रहे हैं और एक काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है हीरा ग्रुप का इसमें होने वाला है। और आज भी हमारा HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड कॉइन लॉन्च हुआ है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम मशहूर है। जी। जैसे कि हीरा डिजिटल गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्टर लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो जो इन्वेस्ट करते हैं लोग उनको उनका रिटर्न भी उम्मीद करते हैं। कुछ लोगों को उनका रिटर्न अब तक नहीं मिला है, तो क्या लगता है आपको कि कब तक उनका रिटर्न उन्हें वापस मिल पाएगा? क्या कारण रहे इसके? डिजिटल गोल्ड ये है कि आपके हाथ में अगर कॉइन है तो आप फ्लक्चुएट ऑनलाइन के ऊपर देखती हो कि तुम्हारा कॉइन का प्राइस कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है। आपको कोई भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ट्रांसफर करके पैसा ले सकते हैं कि आपके ऊपर होता है उसका नफा और नुकसान का। मतलब कंपनी आज तक कभी उस तरह के चीज़ों में, अगर किसी को भी एक भी पैसा कंपनी कहीं पर एरर आ जाता है, किसी ने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया या हमारे अकाउंट में नहीं आया या उसको मिल नहीं पा रहा है, तो कंपनी तक वो बात पहुंच जाती है, वो मैसेज, क्योंकि वो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के ऊपर लोग परचेस करते हैं। कहीं पर ये एरर आते हैं, कंपनी के डिपार्टमेंट तक आ जाती है वो चीज़ ईमेल में, तो फौरन कंपनी उसको क्लियर करती है। कभी एक दो ऐसे प्रॉब्लम्स होते भी हैं क्योंकि काफ़ी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ये नेचुरल है, नॉर्मल है। तो क्या ये हीरा डिजिटल गोल्ड कंटिन्यू रहेगा? लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। ये वर्ल्ड गोल्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च है, ये ज़रूर से ज़रूर कंटिन्यू रहेगा। और इसको $4 से लॉन्च किया था, $63 है पर प्राइस उसका 2 ईयर्स में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो ज़रूर से ज़रूर इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। आपकी कंपनी पे कुछ एलिगेशंस है मैडम कि कंपनी पे जो इन्वेस्ट करता है आप उसको टाइम पे रिटर्न नहीं करते, कुछ लोगों को रिटर्न नहीं किया है, क्या वजह है इस सब की? ये लोगों की शिकायतें क्यों हैं? से लेकर 2018 तक, राइट, जो ये प्रॉब्लम के आने तक के लिए एक भी ऐसे बंदे को लेकर आइए अच्छा कि जिसे कोई प्रॉब्लम पहुंचा हो 22 ईयर्स के गैप में, किसी को भी कोई प्रॉब्लम भी मान सकते हैं, एक भी बंदे को नहीं। जब किसी बंदे को उठाकर अंदर कर दिया जाए, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए और सारे ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया जाए, उस वक्त में कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगा तो कैसे क्या होगा? और ये तो सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जो है इस चीज को देख रही है। उस प्रॉब्लम की वजह से मेरे मेंबर को प्रॉब्लम आया है, आज भी वो सेफ है, कल भी वो सेफ है, आज भी उनके पैसे कंपनी के पास सेफ है और कल भी वो सेफ है। जैसे भी कोर्ट का फैसला, जैसे भी वो ये होंगे, तो उन लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पहले था ना अब रहेगा इंशाल्लाह। हीरा डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर्स को अगर आपसे मिलना हो तो वो कैसे मिल सकते हैं? क्या आपसे मिलना आसान है? क्योंकि कहा जाता है कि आप मिलते नहीं हैं, बहुत इजीली आपसे नहीं मिला जा सकता, क्या ये सही बात है?
जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि मेरा सुबह से शाम तक जो है एक मिनट्स busy भी काउंटिंग होते हैं। अभी आपके जो इंटरव्यू के लिए भी जो है 2-3 दिन पहले से मैंने प्रिपेयर किया ये टाइम को निकालने के लिए बीच में से। तो मुझे बिजनेस भी संभालना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी संभालना है, लोगों को भी देखना है। तो मैं HR डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने में ही मेरा मिनट चला जाता है। और जो मेन एक पर्सन होता है तो उसी को मैं कांटेक्ट कर पाती हूँ, और उसी के लिए अब मैं अगर मिलती बैठ जाऊंगी तो मैं बिजनेस बिल्कुल से बिल्कुल कर नहीं पाती। ये बात सच है। लाखों के लोग मिलना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरे पास कभी कभी टाइम है, कभी मैं मिल सकती हूँ। तो मैं इस तरह से नहीं कि मेरे पास घमंडी है, गुरूरी है, मुझे मिलना नहीं है, इसलिए मैं कभी भी लोगों को मिलना छोड़ी नहीं हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं, मैं खुद उनसे मिलना चाहती हूँ। जब मुझे मौका मिल जाता है तो मेरे पास टाइम और मौके की बहुत कमी है। अब जो मैं इस्टाब्लिश करने जा रही हूँ उसमें तो मुझे मिनटें क्या सेकेंडों को गिनना पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा। मैं उनके ही लिए काम कर रही हूँ, उनके बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, उनके भलाई के लिए काम कर रही हूँ, उनकी सेफ्टी के लिए काम कर रही हूँ। उसमें मेरा एक पार्ट और बढ़ गया पहले से ज़्यादा, लीगल डिपार्टमेंट्स, कोर्ट्स, लॉयर्स वगैरह सब, इनके लिए भी मेरा काफ़ी टाइम चले जाता है। इसके लिए भी मैं जो है काफ़ी टाइम देती हूँ। तो इस वजह से मैं कभी ज़्यादा मिल नहीं पाती। बस जब मुझे मौका मिलेगा मैं बड़ी खुशी से मिलूंगी। मैं कभी नहीं चाहती कि ये छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है। मैं सबसे बड़ी खुशी से और प्यार से मिलती हूँ। मैं बड़े इंसान को डिले कर सकती हूँ, छोटे इंसान को डिले नहीं कर सकती। मैं उसको पहले बुलाकर मिलती हूँ, मगर टाइम नहीं है मेरे पास। बस इतना ही है। ठीक है, एक बड़े सवाल की तरफ मूव करेंगे। हीरा डिजिटल गोल्ड के पास इतना डिजिटल गोल्ड आता कहाँ से है? देखिए, डिजिटल तो आप जानते हैं कि डिजिटल होता है एक बैंक के वर्ल्ड डिपॉजिट के ऊपर होता है। जी, आप जितने पैसे डिपॉजिट करेंगे आप उतना गोल्ड होल्ड कर सकते हो, बैंक के थ्रू ले सकते हो। जैसा आप लोगे आपके मार्केट कैप में वो गोल्ड आएगा, और आप उसको सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। बाई भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें मार्केट में क्या होता है कि आप हमारे कॉइन को आज बाई कर लिए, आज कल आप सेल कर देते हैं। तो इस तरह से वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी हमें लगता है कि और ज्यादा लोग आ गए, अभी 10 लोगों को देने का माल हमारे पास अवेलेबल था, मगर आज 200 लोग आ गए। तो जब कंपनी को उसको होल्ड करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, फिर वो लोग भी खरीदते हैं और बाई करते हैं। ये पूरी दुनिया इसको जानती है कि जितना हमारे पास कैपिटल होता है उतना गोल्ड हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हीरा डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर का एक सवाल है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है, क्या कभी ये फिजिकली शॉप के फॉर्मेट में आ पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत जल्द आने वाला है और शॉप के ये भी होने वाला है। और ऑलरेडी हमारा फिजिकल कॉइन है। जो 1 ग्राम परचेस करते हैं, 5 ग्राम परचेस करते हैं, 10 ग्राम परचेस करते हैं, ऑलरेडी हमारा फिजिकल कॉइन है। फिजिकल कॉइन कोरियर में उनको डिस्पैच होता है। जो लोग ये चाहते हैं कि फिजिकल हमको मिल जाए, जो लोग चाहते हैं कि फिजिकल ना मिले, तो वो उनके वैलेट में होता है, वो जब चाहे सेल कर सकते हैं। देखिए, दोबारा से मैं उसी एक सवाल पे आना चाहूँगी। वैसे आपने इस बारे में बात कर ली है, लेकिन क्योंकि आपके पास डिजिटल गोल्ड की कंपनी है, आप खुद भी एक CEO हैं, इतना सारे बिजनेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसके बावजूद भी लोगों की जो ये एलिगेशन है कि आप उनके पैसे रिटर्न नहीं करते, लौटाते नहीं हैं जी, ऐसा क्यों लोग बात कर रहे हैं? ये लोगों नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे बोलते हैं, वो इस बात को सर्कुलेट कर रहे हैं, राइट? जो 10-15 लोग बैठे हुए हैं, वो यूट्यूब पे उनका कुछ काम नहीं होता है और वो जॉबलेस लोग हैं, और जो अपने एनिमीज जो है उनको बिठा दिए हैं। तो वो 10 लोग जो है ये बातें बोलते रहते हैं। जब उनको आप सर पकड़ के खींच के पूछेंगे कि हीरा ग्रुप क्या तुम्हें पैसे देना है, तो वो बोलेंगे ना हम CEO को जानते हैं ना, आज तक वो कंपनी का कोई पेपर हमारे पास है, क्योंकि वो रियल इन्वेस्टर नहीं है, वो रियल मेंबर नहीं है। वो जो बोलते हैं वो झूठे लोग हैं, जो भी बोल रहे हैं वो झूठे लोग हैं, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, इमेज को डाउन करना चाहते हैं। बस वो बोल रहे हैं, कौन है जो बोल रहा है, वो कौन है? जबकि 1,20,000 SFT की ऑफिस बंजारा हिल रोड नंबर 10 हैदराबाद में सेंट्रल ऑफिस खुली हुई है, मुंबई में खुली हुई है, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, हर जगह अपने आउटलेट खुले हुए हैं। तो पैसे तुम किधर जाके मांग रहे हो? यूट्यूब पे मांग रहे हो। अगर मैं तुम्हें देना है तो तुम आओगे मेरे शोरूम में, तुम आओगे मेरे ऑफिस पे, वहां आके तुम सर्च कराओगे कि तुम्हारा नंबर दोगे, तुम ट्रेस कराओगे, तुम मांगोगे। अगर तुम यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि मुझे पैसे आना है, पैसे नहीं आए हैं, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि वो लीगल प्रोसीजर भी नहीं है और ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग पैसे देकर ऐसे लोगों को बिठा दिए ही और भी गलत सलत बातें बोलते रहते हैं। बस
जब जितना बड़ा नाम जी, उतनी बिल्कुल बड़ी बड़ी वो बात होता है, वो वाली और बात आप किसको भी देख लीजिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर को लोग नहीं छोड़ते, कि कई यूट्यूबर्स जो है उनके बारे में गलत बोलते हैं, तो फिर हम तो नॉर्मल है ना, तो कई लोग कुछ बोलते रहते हैं, तो उस पर हमको नहीं, तो लीगल में डॉक्यूमेंट्स के तहत जाएंगे तो वहां पर ये सब बातें झूठे साबित होंगी। अगर वैसा होता तो कोर्ट प्रूफ कर देती, कोर्ट में चल रहा है, एजेंसीज बुला रहे हैं, सब कुछ कोर्ट प्रूफ कर देते हैं इन चीजों को, तो यूट्यूबर्स कोर्ट नहीं है। राइट जी। ये सब बातें सुन के और आपसे मिलके एक बात और है जो जहन में आती है कि महिला एम्पावरमेंट की कंपनी है, तो क्या आप लोग सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करते हैं? क्या इसमें कोई पुरुष शामिल नहीं है? ये सारा जो काम है, सारी जो बातें हैं, सब महिलाओं के लिए ही हैं क्या बस? नहीं, हमारे बिजनेस में सारे लोग हैं जी। नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, मैंने कहा कि हर बाप की पार्टी है, हर भाई की पार्टी है, हर शोहर की पार्टी है जो अपने बीवी को एम्पावर करना चाहता है, अपनी बहन को एम्पावर करना चाहता है भाई, अपनी बेटी को एम्पावर करना चाहता है बाप। मैं महिला अकेली नहीं हूँ, मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, मेरा हस्बैंड भी है, मेरा बच्चा भी है, सब लोग हैं मेरे साथ है, तो फिर मैं कैसे अकेली हो सकती हूँ? मैं उन सबको लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ और उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ मैं। देखिए, आप पहले से एक सक्सेसफुल वुमेन हैं, उसके बाद आपको पॉलिटिक्स में आने का जो आइडिया है वो क्यों आया, कैसे आया? बिकॉज ऑलरेडी आप इतना सब कुछ कर रही हैं, महिलाओं के लिए इतना कर रही हैं, आपका अपना खुद का एम्पायर है, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में? मेरा 25 साल का ये एक्सपीरियंस रहा कि चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा ऊंचाई पे उड़ने वाला क्यों ना हो, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी होता है। और तो मैं महिलाओं को पॉलिटिकल पावर देना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पावर नहीं है तो बहुत कुछ होता है, तो फिर महिलाओं को क्यों पॉलिटिकल पावर ना रहे? तो इसलिए मैंने इसको लॉन्च किया और मैंने सोचा और मैंने ये किया और इसके लिए फाइट भी किया और इसके लिए मैंने काफ़ी डैमेज हुई, काफ़ी लॉसेस हुए, काफ़ी नुकसान हुए, मगर मुझे अंदर डालकर 2.5 साल जो है तरह तरह के क्वेश्चन किए और पार्टी को डिसॉल्व करो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मेरे सामने पेपर लाए, रिज़ाइन कर दो, पार्टी को निकाल दो, आप बस अभी आपको कार में लेके चले जाएंगे, मगर मैंने नहीं, मैंने कहा मैं मेरे जितने लोग लाखों के मेरे साथ जुड़े, मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकती और ना मैं कभी बैक हूँ, मैं आगे रहूंगी कभी भी। इस तो क्या लगता है आपको कि अब महिलाओं को लेके बदलाव आपको देश में देखने को मिल रहा है? अगर एम्पावरमेंट की बात करें महिलाओं की, तो क्या बदलाव है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बदलाव मिल रहा है और जितने भी महिलाएं जो है मेरे साथ काम कर रही हैं वो इतनी खुश होते हैं कि आपा हम पहले भी कभी कुछ काम होता तो पुलिस स्टेशन में जाते थे, कमिश्नर को बात करते थे, एसपी को बात करते थे, तो वो ऐसे हमको भेज देते थे। अब खाली हम कार्ड डालते हैं कि हम महिला एम्पावरमेंट पार्टी के फलाने प्रेसिडेंट ही, फलाने मेंबर ही, फलानी चीज़ है, फलाने हम लोग यहाँ पर, तो फौरन वो रेस्पेक्ट दे के बिठाते हैं, बोलते हैं कि मैडम क्या बात है, तुम्हारा मसला क्या है, बताओ, हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर देंगे। और काफ़ी महिलाएं खुश हैं, काफ़ी महिलाएं जैन की महिलाओं के साथ अपने देश के भाई सब और अपने सारे लोग जो है इसके अंदर जॉइन किए हुए हैं और बहुत खुश हैं। महिला एम्पावरमेंट पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और महिलाओं को जो है ज़्यादा एम्पावर करना चाहती है और ख़ास कर से जो है और देश में जो गिरे हुए तबके, जो गरीब तबका, जो खरीए विलेजेस ही, उन महिलाओं को भी बताना चाहती है कि तुम भी बहुत कुछ हो, आगे आ जाओ, बस उनको हाथ पकड़कर चलाना चाहती है। देखिए, आपने जो हैदराबाद में मुद्दे उठाए हैं वो किसी से छुपे नहीं है, पूरा देश उन मुद्दों के बारे में जानता है। तो क्या हैदराबाद के लिए क्या आपका विजन है और हैदराबाद को आप कैसा बनाना चाहती हैं फ्यूचर में? हैदराबाद क्या है, हैदराबाद के मुद्दे ये हैं कि हैदराबाद में ख़ास कर से हैदराबाद सिटी के अंदर जहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंसी MIM की है जी, वहाँ पर ख़ास कर से लोगों को पढ़ाई नहीं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई नहीं, वहाँ पर लोग गरीब के गरीब ही रह गए, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ही चलाते रह गए। हैदराबाद नहीं बल्कि मैं पूरे देश के लिए सोचती हूँ कि पूरे देश के अंदर बदलाव लाना चाहती हूँ। जो वो बारिश पड़ी तो हमारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं, धूप आई तो हमारे स्कूल्स बंद हो जाते हैं, हमारे बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, यहाँ पर डिजिटल में बड़ा बड़ा बता देते हैं कि ये स्कूल बना दिया, वो स्कूल बना दिया। जब आप विलेजेस पे विजिट करेंगे तो काफ़ी डैमेजेस हैं, तो मुझे उन पर नज़र है कि हमारे देश के पूरे हॉस्पिटल यूनिफॉर्मिटी में हो जाए, बहुत अच्छे हो जाए, हमारे बच्चों के स्कूल बहुत अच्छे हो जाए, हमारे देश के बेरोज़गार लोग जो है रोज़गारी में आ जाए, हमारी देश की महिला जो भी एक महिला अपने आप को कमज़ोर समझती है वो ताकत में आ जाए, ताकतवर हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। लेकर सिर्फ हैदराबाद नहीं, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है तो पूरे देश के लिए मैं अच्छी सोच रखती हूँ, आगे करना चाहती हूँ। देखिए, ओबीसी जिसकी पीढ़ी की अगर हम बात करें ना तो पिछले कई दशकों से राज करती आ रही है। ऐसी एक पार्टी के सामने खड़े हो जाना और ऐसी शक्तिशाली पार्टी के सामने बेधड़क होकर बोलना और चुनौती देना, इतनी पावर, इतनी शक्ति कहाँ से आती है मैडम?
देखिए, अब जो लोग समझते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, तो हम इसके साथ कैसे बताएंगे। अगर नाइंसाफी जहां भी होगी, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे लिए वो बड़ा नहीं लगता कभी भी। तो हम उसके सामने ज़रूर खड़ेंगे और बात करेंगे। हमारी पार्टी का स्लोगन ही जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी है, और हम जहाँ पर इनजस्टिस होगी हम ज़रूर ज़ुबान उठाएंगे। हमारे लिए कोई बड़ा नहीं होता है, हमारे लिए इंसाफ बड़ी होती है, इंडिया का कानून बड़ा होता है हिंदुस्तान के अंदर, उससे बड़ा हमारे सामने कोई भी नहीं है। आपकी जो पार्टी है एमईपी पार्टी, इस पे कई एलिगेशंस लगते आए हैं कि जो बीजेपी की पार्टी है उसके साथ आप का कोलैबोरेशन है, मतलब उसके लिए आप भी काम करती है। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एक गठबंधन देखने को मिले बीजेपी का आपके साथ? देखिए, एक बात है कि हमारी पार्टी आज तक किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करी है, और ना किसी पार्टी से नफरत है, ना किसी पार्टी की बुराई है हमारे पास। जो पार्टी के कोई भी नेता गलत करेंगे, हम उनके सामने इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे। जो पार्टी वाले हमारे महिलाओं के, अपने बच्चों के मुद्दों को देखेंगे और उनकी मदद करेंगे, हम उनकी मदद करने के लिए खड़ी हो जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और हम पार्टियों को गालियां देने के लिए नहीं आए हैं, देश की इंसाफ के लिए आए हैं बस। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि किसी भी पार्टी को खड़े होने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स की बहुत जरूरत होती है, सपोर्ट की, फर्स्ट टाइम वोटर्स की। तो आप ऐसा उन वोटर्स के लिए क्या करेंगे, क्या क्या मुद्दे उठाएंगे जिससे आप पे एक विश्वास जताया जा सके, क्योंकि बहुत मुश्किल है कोई पार्टी का बनाना और लोगों का विश्वास जीतना। तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्या ऐसी बातें रहेंगी जिसको लेके लोगों को विश्वास बनेगा आपके ऊपर? वैसे तो काफी महिलाएं हैं, काफी लोग हैं जो ऑलरेडी आप पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन फर्स्ट वोटर्स की अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? वही बस महिलाओं के मुद्दों पर हम जुबान उठाएंगे, हॉस्पिटल्स के बारे में और स्कूल्स के बारे में, जॉबलेस लोगों के बारे में, बेघर लोगों के बारे में, जो देश की ज़रूरत है उन मुद्दों को हम उठाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं लड़ेंगे कि कांग्रेस बुरी है, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, राहुल गांधी उनको गाली दिए, उनको गाली दिए। हमारी वो पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी देश के मुद्दों को उठाएगी, देश के मुद्दों पे बात करेगी, और 100% लोग जो है अट्रैक्ट होंगे उसके ऊपर, और लोगों की ज़रूरत है देश के मुद्दे। आपका विश्वास है कि अगर आप... बेशक हमारा विश्वास है, एक दिन एमईपी देश पे रूल करेगी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ हमने डॉक्टर नौरा शेख से बातचीत करी है। हम आशा करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, आपको खास लगा होगा। ऐसी और इंटरव्यू के साथ हम वापस आपके पास आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नौरा शेख आपका ये इंटरव्यू के लिए। बहुत खास बातचीत हमने आपसे करी है, आगे भी आपसे मिलेंगे ज़रूर और कोई नए इंटरव्यू के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।